संसार की इतनी याद क्यों आती, धन की इतनी याद क्यों आती, पद की इतनी याद क्यों आती। आदमी मरने मरने को भी हो जाता तो भी धन की ही सोचता रहता। मैंने सुना एक धनपति मर रहा था, आखिरी घड़ी उसने अपनी पत्नी से कहा मेरा बड़ा बेटा कहां है। पत्नी ने कहा आप चिंता ना करें, लेटे रहें, बड़ा बेटा आपके बगल में बैठा है। आंखें धुंधली हो गई हैं, 80-85 साल का बूढ़ा है, दिखाई भी नहीं पड़ता, सुनाई भी मुश्किल से पड़ता है, उठ भी नहीं सकता। चिकित्सकों ने कहा यह आखिरी रात है। उसने पूछा और छोटा बेटा? कि वो भी बैठा हुआ है तुम्हारे पैर के पास, तुम चिंता ना करो, तुम आराम करो। और मझला बेटा? पत्नी ने कहा वो इस तरफ बैठा हुआ, हम सब यहीं हैं, सारा परिवार यहां मौजूद, तुम चिंता ना करो। वो तो हाथ टेक के उठ बैठा। उसने कहा फिर दुकान कौन देख रहा है, सब यहीं बैठे। अरे नालायको, अभी तो मैं जिंदा हूं, मेरे मर जाने पे बैठना, जो करना हो करना, अभी कुछ तो मेरा ख्याल रखो, अभी मैं जिंदा हूं, अभी मैं मर नहीं गया हूं। यही आदमी फिर दूसरे दिन मरने की हालत में आ गया। सुबह सुबह आखिरी सांसें ले रहा है। जैसा बाप बेसे बेटे बेटे विचार करने लगे कि कैसा इंतजाम करना, अब ये तो मरे, इनको मरघट तक कैसे ले जाना। बड़े बेटे ने कहा कि शान से ले जाएंगे, सारे गांव की कारें इकट्ठी कर लेंगे, जितनी टैक्सी हैं सब बुला लेंगे। मंझले बेटे ने कहा इतना खर्चा, इससे फायदा, अब जो मर गया सो मर ही गया, चाहे रॉल्स रॉयस लाओ चाहे कैडिलेक लाओ, क्या फायदा। अपने घर की एम्बेसडर अच्छी, उसी में रख के ले चलेंगे। तीसरे बेटे ने कहा एम्बेसडर की क्या जरूरत है इसमें, म्युनिसिपल का ठेला। बाप ये सब सुन रहा है, बाप उठ के बैठ गया, बाप उठ के बैठ गया। उसने कहा मेरे जूते लाओ, मैं पैदल चला चलता हूं। आखिर ठेले वाले को भी पैसा देना ही पड़ेगा, अभी मैं जिंदा हूं। आदमी क्यों धन का इतना स्मरण रखता है, क्यों पद का मरते दम तक पीछा करता है। मुरारजी भाई देसाई को पूछो, 82 साल, मगर एक ही बात प्राणों में अटकी रही, पद पद पद। कैसे भी मिले, जीते जी मिले तो ठीक, मर के मिले तो ठीक, मगर पद मिले। आदमी क्यों धन पद संसार के लिए इतना स्मरण करता रहता। ईश्वर को स्मरण करने के पहले इस स्मरण को समझना जरूरी है। इसकी समझ जितनी गहरी होती जाएगी उतना ही ये शिथिल होता जाएगा। अगर आंख से ठीक से देख लिया कि मैं धन की क्यों आकांक्षा कर रहा हूं, अगर ये बात समझ में आ गई कि धन की चाह में सुरक्षा की चाह है, धन की चाह में यह ख्याल है कि अगर धन मिल गया तो सब मिल जाएगा, लेकिन धन से क्या मिलता है, किसको क्या मिला है। अगर तुम्हें यह दिखाई पड़ गया कि धन से कभी किसी को कुछ नहीं मिला और धन से कभी किसी को कुछ नहीं मिल सकता है, यह झूठी यात्रा है, तो धन का स्मरण धीरे धीरे अपने आप अवरुद्ध हो जाएगा। पद से क्या मिलेगा, पद वाला वैसे ही मर जाता है जैसे पदहीन मर जाता है, और पद वाले कब्रों में पड़े जैसे पदहीन कब्रों में पड़े। मृत्यु सबको एक सा पहुंच देती, फिक्र नहीं करती कौन प्रसिद्ध थे कौन अप्रसिद्ध थे।
कौन शक्तिशाली थे, कौन शक्तिहीन थे। ठीक से अपने पद और धन की आकांक्षा को समझो। उसी समझ में तुम्हें यह बोध आएगा कि न धन से कुछ मिलता है, न पद से कुछ मिलता है, और मौत रोज आ रही। अगर तुम्हें दिखाई पड़ जाए कि धन से कुछ नहीं मिलता, तो धन की याद अपने आप विसर्जित हो जाएगी और पद की दौड़ व्यर्थ है। तो पद का जो धुआं तुम्हारे मन में सदा घूमता रहता है, वो तिरोहित हो जाएगा। जहां संसार की आकांक्षाएं समर्पित हो गईं, शांत हो गईं, शून्य हो गईं, वहां उठती है याद परमात्मा की। तुम्हारे किए नहीं उठती। तुम तो एकदम अवाक अवस्था में हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारी सब पुरानी चाहें गिर गईं। अब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। एक अचाह की घड़ी आ जाती, लेकिन उस अचाह में ही तुम्हारे भीतर पहली बार एक नई सुवास प्रकट होती, एक नया सरगम बजता है। उस सरगम का नाम ही परमात्मा की याद है।